नर्क के 3 द्वार हैं। नंबर 1 वासना, नंबर 2 क्रोध और नंबर 3 लालच। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। और आत्म अमर हो अविनाशी है। धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ इस संसार को आपस में पेश करना सिखाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी दी जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार ले तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के पवित्र श्री भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य के जन्म मरण के चक्र की खूबसूरत व्याख्या की और मनुष्य को इस संसार रूपी मोह से निकालकर मोक्ष प्राप्त का सूत्र बताया। वहीं हम आपको अपने इस आर्टिकल में भगवान श्री कृष्ण के कुछ उत्तम विचारों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे पढ़कर न सिर्फ आप लोगों के मन में अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा होगा। आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। इसके साथ ही जीवन जीने के सही कला के बारे में ज्ञान हो सकेगा। वहीं आप श्री कृष्ण के इन सर्वश्रेष्ठ विचारों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों, परिजनों एवं करीबियों से भी श्री कृष्ण के इन विचारों पर अमल करके के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि वह एक सर्वश्रेष्ठ जीवन का निर्वहन कर सके। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तक भी नष्ट होता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित हो जाते हैं, तनाव पैदा करते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं होती, और जो शोक करने के योग्य होती हैं उसके लिए तुम शोक नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के शोक करते हैं। इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गांव के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसे वो बनता जाता है। मनुष्य की गतिविधियों, होश, रस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हारे बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके। सभी कार्य कर रही हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वो सामान्य रूप से कठोर संकटों और
उसके आसानी से सहन कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियाँ और मुक्त पाने के पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु की 8वें अवतार में जन्म श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किसी तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते हैं उनके लिए वो दुश्मन ही तरह काम करते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो कि संसार में मौजूद हर चीज को संदेह दी की नजर से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा कि हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना हो तो इस लोक में है और ना ही कहीं उसके, इसीलिए संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भी श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ विचार हैं जिन्हें अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसके जीवन सफल हो सकता है। इसके साथ श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बताए गए कई ऐसे उपदेश हैं जिन्हें अगर आप सोशल साइट्स पर शेयर करेंगे इससे अपने दोस्तों को, भाग्यशाली करीबियों को भी जीवन में सही मार्ग पर चलने की सीख मिलेगी। अर्जुन केवल भाग्यशाली अयोध्या ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान ये परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और तन आत्मा दोनों में एकता हो जाती है, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो, एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वो पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदलने में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।